हेलो एवरीवन। आज की हमारी पोएम है आई रिमेंबर, जो कि 1954 में फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई थी। आई रिमेंबर नाम की एक और पोएम है जो कि थॉमस हुड के द्वारा लिखी गई थी। हम लोग जानेंगे फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई इस पोएम के बारे में। इस पोएम में फिलिप लार्किन अपने बचपन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो एक ट्रेन से जा रहे हैं और वो जब उस जगह से पे पहुंचते हैं जहां उनका बचपन गुजरा है तो उन्हें अपना बचपन याद आने लगता है और वो इस पोएम में इसके बारे में बताते हैं। इस पोएम में 7 स्टेंजा है और 36 लाइन है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। पोएम स्टार्ट होती है, कमिंग अप इंग्लैंड बाई अ डिफरेंट लाइन फॉर वंस अर्ली इन द old cold new year we stopped and watching men with number plates sprint down the platform to familiar gates. Why Coventry? I exclaimed. I was born here. ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि वो एक ट्रेन में है जो इंग्लैंड में है और न्यू ईयर का समय है जो एक कोल्ड समय है, ठंडी का टाइम है। जब ट्रेन रुकती है तो फिलिप लार्किन देखते हैं कि लोग प्लेटफॉर्म के जाने पहचाने गेट से जा रहे हैं। ट्रेन कोवेंट्री नाम की जगह पर रुकती है। पैसेंजर उनके साथ एक पैसेंजर होता है जो कि इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि उनके फ्रेंड हैं या फिर उनके साथ में बैठे हुए पैसेंजर हैं। वो उनको वो सारी बातें बता रहे हैं। हालांकि इस बात को क्लियर नहीं किया गया है। सेकेंड स्टेंजा है, आई leaned फॉर आउट एंड squinted फॉर अ शाइन that this was still the town that had been mine so long, but found I was not even clear which side was which from where those cycle crates were standing had we annually departed. इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि वे अपनी बचपन की यादों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो देख रहे हैं, उन्हें कुछ बातें याद आ रही हैं, कुछ बातें याद नहीं आ रही है। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं ये सारी बातें याद नहीं आ रही है। कौन सी जगह किस साइड में क्या है वो बात याद नहीं है। साइकिल क्रेट्स कहाँ हैं ये सारी बातें उन्हें याद नहीं आ रही हैं। ओके, थर्ड स्टेंजा है, For all those family holes, a whistle went. Things moved. I sat back, staring at my boots. Was that? My friend smiled. Where you have your roots? इस स्टेंजा में no only where my childhood was unspent. I wanted to return just where I started. इस स्टेंजा में बताते हैं कि ट्रेन की विशल हो गई है और अब ट्रेन चल पड़ी है। पोएट जो विंडो से देख रहे होते हैं वो अब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी बूट्स को देखते हैं। तभी उनके फ्रेंड स्माइल करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वही जगह है जहाँ से पोएट बिलोंग करते हैं। पोएट बोलते हैं, नहीं, ये वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ और मैंने अपना बचपन जिया नहीं, बस वक्त गुजर गया। पोएट का बचपन दूसरों बच्चों की तरह नहीं बीता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, बाई नाउ आई हैव गॉट द होल प्लेस क्लियरली चार्टेड। आवर गार्डन फर्स्ट वेयर आई डिड नॉट इन्वेंट ब्लाइंडिंग थियोलॉजीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स and was not spoken to by an old hat, and here we have that splendid family. फोर्थ स्टेंजा में पोएट बताते हैं जैसे मोस्टली बच्चे अपने बचपन में गार्डन, फ्लावर, फ्रूट्स एंजॉय करते हैं, वो सब उन्होंने मिस कर दिया है। इसमें ओल्ड हैट वर्ड का यूज हुआ है जिसका मतलब है बड़े बुजुर्ग लोग से है, जिसमें वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कभी अपने बड़े बुजुर्ग से बात नहीं की, उनसे कभी कुछ नहीं सीखा। उनकी फैमिली के साथ भी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे दूसरे बच्चे अपने सुख दुख में अपने पेरेंट्स को गले लगाते हैं या अपनी बातें शेयर करते हैं, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई नेवर रैन टू व्हेन आई गेट
depressed. The boys all biceps and the girls all chest. Their comic food farm where I could be really myself. I will show you. Come to that. The bracken where I never trembling sat. फिफ्थ स्टेंजा में पोएट बोलते हैं जब वो डिप्रेस्ड होते थे तो भी अपनी फैमिली के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे। इसमें इस लाइन में एक लाइन में बोला गया है, लड़के और लड़कियों को डिस्क्राइब किया गया है, द बॉयज़ ऑल बाइसेप्स एंड द गर्ल्स ऑल चेस्ट। ओके, देन लास्ट लाइन में ब्रैकेन वर्ड का यूज हुआ है जो एक पेड़ है। इसमें उनका कहना है उन्होंने नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, पेड़ के साथ बैठे नहीं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेंजा, डिटरमाइंड टू गो थ्रू विद इट वेयर सी lay back and all became a burning mist, and in those offices my doggerel was not set up in blunt 10 point nor read by a distinguished cousin of the major। सिक्स्थ स्टेंजा है, इसमें पोएट ने एक वर्ड यूज किया है डॉगरेल, जिसका मतलब है पोएट्री से है, एक प्रकार की पोएट्री है ये। उनका कहना है कि उनकी जो डॉगरेल थी, पोएट्री थी, वो कभी हाई रेटेड नहीं की गई और ना ही किसी हाई इन्फ्लुएंसर पीपल द्वारा पढ़ी गई। मीन्स उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, उस पोएट्री को किसी ने पढ़ा नहीं। Who did not call and tell my father there before us? Had we the gift to see ahead? You look as though you wished the place in hell, my friend said, judging from your face. Oh, well, I suppose it's not the place fault. I said nothing like something happens anywhere। ये लास्ट स्टेंजा है, सेवेंथ स्टेंजा। पोएट बताते हैं कि वे अपने बचपन की यादों से सेटिस्फाई नहीं है। वे कहते हैं कि ये सब इस जगह की गलती नहीं है कि मेरा बचपन ऐसा गुजरा। लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि नथिंग लाइक समथिंग हैपेंस एनीवेयर। उनका कहना है कि अगर मैं कहीं और भी होता तो शायद मेरा बचपन ऐसा ही गुजरा होता, ये इस जगह की कोई गलती नहीं। और इसी के साथ ये पोएम एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।